आज फिर हम वहां पर हैं जहां पर पहले भी आ चुके हैं और एक व्लॉग मेरा यहाँ पर है। ये असल में जिस फैमिली के साथ मैं आई हूँ वो लोग इस ज़ियारत में रुकते हैं जब भी यहाँ से गुजरते हैं। ज़ियारत का नाम क्या है आज मैं कवर कर ही लेती हूँ। पिछली बार तो मेरे ख्याल से मैंने बताया नहीं था। अब वो सब लोग ज़ियारत पे गए हैं और मैं यहाँ पे व्लॉगिंग कर रही हूँ। हमने जाना है लास्ट टाइम आपने पूछा था ना कि यहाँ से आगे क्या था। यहाँ से आगे मैंने नहीं बनाई थी, तो ये आगे कोई विलेज था शायद, ये पता नहीं। मैं आगे गई नहीं थी। आज मैं खुद फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। लास्ट टाइम भी यहाँ से गुजरते हुए बस। ये थोड़ी सी जगह चढ़ने से ना सांस फूल गया है। अरे ये थोड़ी सी जगह मैं चली हूँ और बस इतनी थी मेरी। ओह गॉड, इससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। झूले भी हैं जो कि बंद हुए पड़े हैं इस वक्त, शायद छुट्टी का दिन है इसलिए। ये जो जगह है भाई ये केपीके में भी आती है या आटक में है? ये केपीके में है ना? ये केपीके है। हाँ पुल से परे तो ये वाला जो इलाका ये केपीके में आएगा? नहीं, ये आगे पुल से आगे ये है पंजाब का। ये पंजाब का इलाका आएगा, बॉर्डर है ये बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बाउंड्री है। हाँ बाउंड्री है ना। वो ये क्योंकि पश्तो में गाने लगे हैं ना, पश्तो में गाने लगे तो मैंने उस हिसाब से कहा है। ये दरियाए सिंध है। ओके ये दरियाए सिंध है। ओके मैं दिखाती हूँ व्यू। चेक दिस व्यू। ये जो बोट है ना इसके ऊपर जाने का मेरा मन कर रहा है, बट ये भाईजान कहते हैं मैं साथ बैठूंगा, सो इस वजह से हमने रिजेक्ट कर दिया इसको। ऊंट की सवारी मुझे वैसे ही नहीं पसंद। इस बोट का बहुत दिल कर रहा था मेरा, बट इनके साथ बैठने का चांसेस तो नहीं है, सो सैक्रिफाइस कर दिया। ये जो बड़ी बोट है फैमिली बोट, इसको ट्राई कर लेते हैं।
बट होपफुली हमारी फैमिली ही बैठे, बाकी कोई ना बैठे इसमें। ये चेक करें, ये मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, और यहाँ तो पानी कम तो नहीं है खैर ऐसे। ये चेक करें, कश्ती डूब गई है भाई, कश्ती डूब गई है। सही हो गया, कोई मसला नहीं। ओके, ये है अप्रैल का महीना यहाँ, क्योंकि हवाएं चल रही हैं, सो इतना टेम्परेचर का पता नहीं चल रहा। वैसे भी इतनी ठंड हुई पड़ी है, बारिशें इतनी हो रही हैं ना बारिशें। ये देखिए बारिश का पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये बारिश का पानी है। बारिशों की वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। ये पत्थर, ऊप्स, वो देखो हॉर्स राइडिंग, ये भी मुझे नहीं अच्छी लगती। जो चीज़ अच्छी लग रही थी उस पर वो भैया कहते हैं मैं साथ बैठूंगा। चलो कोई नहीं, यूरोप वगैरह जाएंगे ना, वहाँ भी इंशाल्लाह अलग से करेंगे जो भी करना हुआ। कम से कम ये भैया शैया तो साथ नहीं बैठेंगे ना। हाय, हम लड़कियों के छोटे छोटे शौक। ये चेक कर व्यू, आगे बहुत सारी आवाम बैठी है तो मैं उसको कैप्चर नहीं करूँगी, तो मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ। देन यहाँ पे बंद करती हूँ। जरा जूते उतारने लगे हैं हम लोग। उप्स, ये देखो, ये चेक करें, ये चेक करें। उप्स, दीदी जूता उतार रहे हैं। ये चेक करें, ये पत्थर कितने रिस्की हैं। और ये देखो, ये देखो, ये चेक करें, ये देखो। उप्स, पानी भी काफ़ी ज़्यादा वो है, यहाँ से आगे पानी है सारा, और पत्थर बहुत रिस्की। उप्स, ये देखो, ये चेक करो, ये चेक करो भाई कितना रिस्की। ओए ओए ओए, मेरी कोई भी पिक्चर अब तक नहीं बनी है। ये आ रही है, इसकी वजह से यहाँ पे पानी देखना, पानी देखना। ये चेक करें, ये देखें, रुको, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ब्रो, बहुत मुश्किल है। ये यहाँ से ऊपर जाना भी मुश्किल है। आ जाओ पिक्चर मैं बनाऊंगी इसको कल से। सो ये दरियाए सिंध था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मेमोरीज़ भी बहुत सारी हमारी दरियाए सिंध से जुड़ी हैं। दरियाए सिंध मतलब जब मैं सिंध में थी वहाँ के दरिया के साथ जुड़ी हैं। सो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स फिर से बहुत याद आते थे। सिंध में जो हमने एंजॉयमेंट किया था, जो सिंध दरियाए सिंध के साथ जो हमारी मेमोरीज हैं, वो सब कुछ वहाँ पे रिमाइंड हुआ, जहन में चल रहा था। बस थोड़ा थोड़ा तो ये भी फील हो रहा था कि शायद हम ना वहीं पर हैं सिंध में, यहाँ पे नहीं हैं। लेकिन फिर जब
ये सॉन्ग सुनते थे जो चल रहे हैं और पहाड़ देखते थे तो समझ में आती थी नहीं ये पंजाब है, ये ऐसे नहीं है, ये सिर्फ दरिया वहां से आ रहा है। सो देखो जहाँ पे अच्छी मेमोरीज होती हैं वहां की जो थोड़ी सी भी चीजें होती हैं वो भी आपको अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ मुसलसल गाने चल रहे थे जिनकी वजह से मैं बोली नहीं हूँ। कश्ती अगेन, कश्ती वहाँ पे टूटी हुई है। ये ना वो शेर क्या था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, उसका पहला वाला क्या लाइन थी? क्या हमें अपनों ने लूटा, गैरों का क्या गम था। ये ना क्या गलत बता रहे हो, हमारी कश्ती वहां डूबी यहाँ पानी कम था। ये तो उलट गई है भाई, पूरी कश्ती उलट गई। अब फिर से एक डेंजरस रास्ता आ चुका है जहां से हमने ऊपर जाना है। ये चेक करो, यहाँ से मुझे चढ़ना है ऊपर और उप्स मुश्किल है। यहाँ से भैया ये बना लूं मैं? जी बना लें जनाब। यहाँ पे टक शॉप भी है, छोटी सी सिटिंग एरिया है। थैंक यू, यू आर वेलकम। नीचे से ऊपर आने के बाद यहाँ पे दरबार आलिया है, ये भी एक ज़ियारत है। और यहाँ पर मैं अंदर कभी भी इसके नहीं गई, हमेशा बाहर से मैंने इसको देखा है। ये फैमिली अंदर गई थी, अंदर से सलाम करके आई, बट मैं यहाँ बाहर से गुजर रही हूँ। और ये यहाँ से वॉक करते हुए आप जब यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पे एक मार्केट आती है, बाज़ार है छोटा सा। बस ये है कि छोटी मोटी चीज़ें खाने पीने की मिल जाएंगी आपको यहाँ से, और इस तरह की चीज़ें जो यहाँ से आप कुछ ले सकते हो। ये ज़्यादा यहाँ पे शॉप्स नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी जो हैं उनमें ये सब कुछ मिलता है। ये पहले भी मैंने कवर किया था, सो अभी इतना कवर करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें साइड पे ज़ियारत है और इसके सामने ही मार्केट है। इसको चाय को खोल लूं मैं? चाय नहीं बनाई आपने? बना दूं? नहीं,
वैसे ही मैं वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बनाने के लिए नहीं, थैंक यू। वीडियो ले लो क्यों नहीं। यहाँ पे चपली कबाब बन रहे हैं। शॉप का कोई नाम नहीं है। ये सामने बोर्ड लगे हुए हैं। हाँ, खस्ता गुल नाम है इसका। दरबार आलिया के पास बाहर करके दुकान है। और यहाँ पे फैमिली सिटिंग एरिया है जिसमें अभी फैमिली बैठी है और मैं भी अंदर जाके बैठ जाऊंगी। और यहाँ के सबसे ज़्यादा मशहूर कबाब है और मछली है और साथ में ही ये पकौड़े हैं। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। गर्मा गर्म आप यहाँ पे खा सकते हैं। वैसे भी इस पॉइंट पर आने के बाद भूख काफ़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन कुछ स्पेशल अगर आपने खाना है तो बस यही तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। कबाब के साथ रोटी खाएं, पकौड़े के साथ रोटी खाएं, या फिर ये ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक साथ में मैं पीने लगी हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा आराम करने के बाद हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पर जा रहे हैं, और वो हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।